दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 33 कंटिन्यू करते हूँ। अवचेतन मन संयोजी सूत्र धन की ओर 11वां चरण। अवचेतन मन चेतना के एक ऐसे क्षेत्र से बना होता है जिसमें हर आवेग जो 5 इंद्रियों में से किसी के भी माध्यम से उद्देश्य मन तक पहुंचता है, वह वर्गीकृत और दर्ज कर लिया जाता है और जिसमें से किसी भी विचार को याद किया या वापस निकाला जा सकता है, जैसे फाइलिंग कैबिनेट से पत्रों को निकाला जाता है। यह इंद्रियों की छापों या विचारों को उनकी प्रकृति पर ध्यान दिए बिना प्राप्त और दर्ज करता है। आप स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या उद्देश्य को रोपित कर सकते हैं जिसकी आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल में बदलने की इच्छा रखते हैं। अवचेतन मन उन हावी इच्छाओं पर पहले कार्य करता है जिन्हें किसी भावनात्मक भावना के साथ मिलाया गया हो, जैसे कि आस्था। उन 6 कदमों को उठाने के लिए इच्छा पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें और योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन पर अध्याय में दिए गए निर्देश के संबंध में इस पर विचार करें। फिर आप बताए गए विचार के महत्व को समझ सकेंगे। अवचेतन मस्तिष्क दिन और रात कार्य करता है। इंसान के लिए अज्ञात प्रक्रिया की वाविद के माध्यम से अवचेतन मन सत्य के लिए अनंत ज्ञान के बलों को खींचता है, जिसकी सहायता से या स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की इच्छा को हमेशा उस सबसे अधिक व्यवहारिक मीडिया का प्रयोग करके उसके भौतिक समतुल्य में बदलता है, जिसके द्वारा यह उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। आप पूरी तरह से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से इसे किसी भी योजना, इच्छा या उद्देश्य को सौंप सकते हैं जिसे आप ठोस रूप में तब्दील करना चाहते हैं। अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए आत्म सुझाव पर अध्याय में दिए निर्देशों को फिर से पढ़ें। इस विश्वास के समर्थन में बहुत सारे सबूत हैं कि अवचेतन मन इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। यह मध्यस्थ है जिससे कोई व्यक्ति इच्छा से अनंत ज्ञान की शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। इस अकेले में ही गुप्त प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा मानसिक आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदला जाता है। यह अकेला माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना का जवाब देने में सक्षम स्रोत में बदला जाता है। अवचेतन मन के साथ जुड़ी हुई रचनात्मक प्रयास करने की संभावनाएं अद्भुत और अति सूक्ष्म हैं। यह विस्मय के साथ हमें प्रेरित करती हैं। मैं कभी भी अवचेतन मन की चर्चा को अल्पता और हीनता की भावना के बिना नहीं कर पाता, और शायद इस तथ्य का कारण इस विषय पर दुर्भाग्य से इंसान का सीमित ज्ञान है, या तथ्य कि अवचेतन मन इंसान के चेतन मन और अनंत ज्ञान के बीच संचार का माध्यम है। अपने आप में एक विचार है जो किसी व्यक्ति की तर्क शक्ति को लगभग अक्षम करता है। आपके इस सच के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद कि अवचेतन मन का अस्तित्व है, और यदि माध्यम के रूप में इच्छाओं को उनके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में बदलने की इसकी संभावनाओं को समझते हैं, तो आप इच्छा पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के महत्व को पूरी तरह समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने और उन्हें लिखने के लिए बार बार क्यों चेताया गया है। आप निर्देशों का पालन करने में दृढ़ता की आवश्यकता को भी समझ सकेंगे। 13 सिद्धांत वे प्रेरणाएं हैं जिनमें आप
अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। यदि आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निराश न हो। याद रखें कि अवचेतन मन को स्वेच्छा से आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के तहत केवल आदत के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है। आपको अभी तक विश्वास में महारत हासिल करने के लिए समय नहीं मिला। धैर्य रखें, लगन रखें। आस्था और आत्म सुझाव पर अध्याय के कई बयानों को आपके अवचेतन मन के लाभ के लिए यहाँ दोहराया जाएगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन स्वेच्छा से कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने के लिए प्रयास करें या नहीं। यह स्वाभाविक रूप से आपको सुझाव देता है कि अवचेतन मन के लिए भय और गरीबी के विचार और सभी नकारात्मक विचार प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, जब तक कि आप इन आवेगों पर महारत हासिल करके इसे और वांछनीय भोजन ना दे दें जिससे हमें पोषण मिले। अवचेतन मन निष्क्रिय नहीं रहेगा। यदि आप अपने अवचेतन मन में इच्छाओं को रोपित करने में असफल होते हैं तो यह आपकी उपेक्षा के परिणाम के रूप में इस तक पहुंचने वाले विचारों पर पोषित होगा। हम पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आवेग उन 4 स्रोतों से लगातार अवचेतन मन तक पहुंच रहे हैं जिनका सेक्स रूपांतरण पर अध्याय से उल्लेख किया गया है। वर्तमान के लिए इतना पर्याप्त है कि यदि आप याद रखें कि आप हर प्रकार के विचार आवेगों के बीच जी रहे हैं और आपके जाने बिना आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहे हैं। आवेगों में से कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं। अब आप नकारात्मक आवेगों के प्रवाह को बंद करने के प्रयास में लगे हैं और इच्छा के सकारात्मक आवेगों के माध्यम से अपने अवचेतन मन को स्वेच्छा से प्रभावित करने में सहायता कर रहे हैं। जब आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आप उस कुंजी के अधिकारी हो जाएंगे जो आपके अवचेतन मन का दरवाज़ा खोल देगी। आपके अलावा आप पूरी तरह उस दरवाजे को नियंत्रित कर पाएंगे ताकि कोई अवांछनीय विचार आपके अवचेतन मन को प्रभावित ना कर सके। इंसान जो भी बनता है वह एक विचार आवेग के रूप में शुरू होता है। इंसान ऐसी कोई चीज़ नहीं बना सकता जिसकी उसने विचार के रूप में कभी कल्पना ना की हो। कल्पना की सहायता के माध्यम से आवेगों को योजनाओं के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। कल्पना जब नियंत्रण में होती है तो ऐसे उद्देश्य या योजनाओं के निर्माण के लिए प्रयोग की जा सकती है जो किसी के चुने व्यवसाय में सफलता तक ले जा सकता है। स्वेच्छा से अवचेतन मन में रोपित किए गए सभी विचार आवेग जिनका उद्देश्य उनके भौतिक समतुल्य में रूपांतरण करना है को कल्पना के माध्यम से गुजरना होगा और उनमें विश्वास लाना होगा। अवचेतन मन के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक योजना या उद्देश्य के साथ विश्वास का मिश्रण केवल कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। इन बयानों से आप आसानी से निरीक्षण करेंगे कि अवचेतन मन का स्वैच्छिक उपयोग सभी सिद्धांतों के प्रयोग और समन्वय की मांग करता है। एला विल्कॉक्स ने अवचेतन मन की शक्ति की अपनी समझ का सबूत यह लिख कर दिया, आप कभी नहीं कह सकते एक विचार क्या करेगा, आपके लिए नफरत लाएगा या प्यार, क्योंकि विचार चीज़ें हैं और उनके हवादार पंख वाहक कबूतरों से अधिक वेग से चलते हैं। वे ब्रह्मांड के कानून का पालन करते हैं। हर चीज़ अपनी तरह के परिणाम पैदा करती है और वे आपको वह सब वापस देने के लिए रास्ते पर तीव्र गति से चलते हैं जो कुछ भी आपके मस्तिष्क से बाहर निकलता है। श्रीमती विल्कॉक्स को यह सच्चाई समझ में आ गई थी कि किसी के मस्तिष्क के बाहर जाने वाले विचार खुद को गहराई से अवचेतन मन में बिठा लेते हैं, जहां वे एक चुंबक पैटर्न का
पैटर्न या रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं, जिसके द्वारा अवचेतन मन उन्हें उनके भौतिक समतुल्य में बदलते समय प्रभावित होता है। विचार सचमुच वस्तुएं हैं। इसका कारण है कि हर भौतिक वस्तु अपनी विचार ऊर्जा के रूप में शुरू होती है। सिर्फ मस्तिष्क के तर्क वाले हिस्से में उत्पन्न होने वाले विचार आवेगों की तुलना में अवचेतन मन भावना या भाव के साथ मिश्रित विचार आवेगों से अधिक प्रभावित होने के लिए अति संवेदनशील होता है। वास्तव में इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए काफ़ी सबूत हैं कि केवल भावात्मक विचार ही अवचेतन मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भाव या भावना अधिकांश लोगों पर राज करती हैं। यदि यह सच नहीं कि अवचेतन मन भावना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित विचार आवेगों से जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भावनाओं के साथ परिचित होना आवश्यक है। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं हैं। नकारात्मक भाव स्वेच्छा से खुद ही विचार आवेगों और 7 प्रमुख नकारात्मक भाव स्वेच्छा से खुद ही विचार आवेगों में घुस जाते हैं, जो अवचेतन मन में रास्ता बना लेते हैं। सकारात्मक भाव आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से उन विचार आवेगों में भरे जाने चाहिए जिन्हें एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन में रोपित करना चाहता है। ये भावना या भावना आवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि इनमें कार्रवाई तत्व होता है जो विचार आवेगों को निष्क्रिय स्थिति से सक्रिय स्थिति में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार कोई भी समझ सकता है कि उन्हें ठंडे तर्क से उत्पन्न विचार आवेगों की तुलना में क्यों उन विचार आवेगों पर आसानी से कार्य किया जाता है जिन्हें अच्छी तरह से भावनाओं के साथ मिलाया गया है। धन की इच्छा को इसे सौंपने के उद्देश्य से, जिसे कि आप इसके मौद्रिक समतुल्य में बदलना चाहते हैं, आप अपने अवचेतन मन के आंतरिक दर्शकों को नियंत्रित और प्रभावित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस आंतरिक दर्शकों तक पहुंचने के तरीकों को समझ पाएं। आपको इसकी भाषा में बात करनी होगी, वरना यह आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। यह भावना या भाव की भाषा को सबसे अच्छी तरह समझता है। इसलिए यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं का वर्णन करते हैं, ताकि अपने अवचेतन मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक को आकर्षित कर सकें और नकारात्मक से बच सकें। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं: इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। अन्य सकारात्मक भावनाएं भी हैं, लेकिन ये 7 सबसे शक्तिशाली हैं और जो आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती हैं। इन 7 भावनाओं पर महारत हासिल करें और अन्य सकारात्मक भावनाएं जब आपको ज़रूरत होगी तब आपके आदेश पर चलेंगी। इस संबंध में याद रखें कि आप एक ऐसी किताब का अध्ययन कर रहे हैं जिसका इरादा है आपके मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाएं भरकर धन के प्रति चेतना को विकसित करने में मदद करना। कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क को नकारात्मक भावनाओं से भर के धन जागृत नहीं बन सकता। 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं जिनकी उपेक्षा करनी चाहिए: डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मस्तिष्क पर कब्जा नहीं कर सकती, एक या अन्य दूसरी पर हावी जरूर होगी। यह निश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सकारात्मक भावनाएं आपके मस्तिष्क पर प्रबल प्रभाव बनाएं। यहाँ आदत का नियम आपकी मदद के लिए आ जाएगा। सकारात्मक भावनाओं को लागू करने और उपयोग करने की आदत बनाएं। आखिरकार वे पूरी तरह से आपके मस्तिष्क पर हावी होंगी।
कि नकारात्मक इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल इन निर्देशों का पालन सचमुच और लगातार करके आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आपके चेतन मन में एक भी नकारात्मक भाव की उपस्थिति आपके अवचेतन मन से रचनात्मक सहायता के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप एक अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि अधिकांश लोग प्रार्थना का सहारा तब लेते हैं जब बाकी सब असफल हो गया हो, वरना वे अर्थहीन शब्दों के एक अनुष्ठान से प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि एक तथ्य है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं बाकी सब असफल होने के बाद ही करते हैं, वे भय और संदेह के साथ भरे मस्तिष्क के साथ प्रार्थना करते हैं, जो कि वे भावनाएं हैं जिन पर अवचेतन मन काम करता है और उन्हें अनंत ज्ञान के पास भेज देता है। इसी तरह यही वह भावना है जो अनंत ज्ञान प्राप्त करता है और उन पर कार्य करता है। यदि आप एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन इस भय के साथ आप प्रार्थना करते हैं कि आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे या आपकी प्रार्थना पर अनंत ज्ञान काम नहीं करेगा, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। कभी कभी प्रार्थना का परिणाम उस एहसास में होता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। यदि आपको कभी भी किसी ऐसी चीज़ की प्राप्ति का अनुभव प्राप्त है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, तो अपनी स्मृति में वापस जाइए और अपने मन की उस वास्तविक स्थिति को याद कीजिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे, और आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यहाँ वर्णित सिद्धांत से भी बढ़कर है। एक समय आएगा जब देश के स्कूल और शिक्षण संस्थान प्रार्थना के विज्ञान को सिखाएंगे। इसके अलावा तब शायद प्रार्थना एक विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। जब वह समय आएगा जैसे कि मानव जाति इसके लिए तैयार होगी और इसकी मांग करेगी या आ जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक मस्तिष्क की ओर डर के भाव से नहीं बढ़ेगा। और इसका उचित कारण होगा कि तब डर जैसा कोई भाव होगा ही नहीं। अज्ञान, अंधविश्वास और झूठे शिक्षण गायब हो चुके होंगे और इंसान अनंत ज्ञान के बच्चे के रूप में असली स्थिति को प्राप्त कर चुका होगा। कुछ लोग पहले से ही आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यह भविष्यवाणी दूर की कौड़ी है, तो पीछे मुड़कर मानव जाति पर एक नज़र डालें। 100 साल से भी कम समय से पहले इंसान बिजली को परमेश्वर के प्रकोप का सबूत मानता था और उससे डरता था। अब विश्वास की शक्ति का धन्यवाद, इंसान ने बिजली का इस्तेमाल किया और उससे उद्योग को चलवाया। 100 साल से भी पहले इंसान का विश्वास था कि ग्रहों के बीच का रिक्त स्थान कुछ भी नहीं बल्कि एक महान शून्य स्थान है, मृत शून्य का एक फैलाव। अब उसी आस्था की शक्ति का धन्यवाद कि इंसान जानता है कि या तो मृत या फिर एक शून्य स्थान होने के अलावा ग्रहों के बीच का स्थान बहुत अधिक जीवित है, और कि शायद विचार के कंपन के सिवाय यह ज्ञान कंपन का उच्चतम रूप है। इसके अलावा इंसान यह जानता है कि यह जीवन, धड़कन, कंपन, ऊर्जा जो पदार्थ के हर परिमाण में व्याप्त है और जिससे हर एक स्थान को भर रखा है, वह हर मानव मस्तिष्क के साथ हर दूसरे मानव मस्तिष्क को जोड़ती है। इंसान के इस विश्वास का क्या कारण है कि यही ऊर्जा हर मानव मस्तिष्क को अनंत ज्ञान से नहीं जोड़ती। इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच कोई शुल्क फाटक नहीं। संवाद करने के लिए धैर्य, विश्वास, दृढ़ता, समझ और एक ईमानदार इच्छा को छोड़कर कुछ भी नहीं लगता। इसके अलावा व्यक्ति केवल स्वयं के द्वारा इस दृष्टिकोण को अपना बना सकता है। कीमत चुकाने वाली प्रार्थना बेकार है। अनंत ज्ञान परोक्ष रूप से कोई कारोबार नहीं करता। या तो आप प्रत्यक्ष जाइए या आप संवाद मत कीजिए। आप प्रार्थना वाली किताबें खरीद सकते हैं और लाभ उठाएं।
बिना अपने कयामत के दिन तक उन्हें दोहरा सकते हैं। जिन विचारों का आप अनंत ज्ञान से संपर्क करवाना चाहते हैं उन्हें केवल आपके अवचेतन मन के माध्यम से ही परिवर्तन से गुजरना होगा। जिस विषय से आप अनंत ज्ञान के संपर्क कर सकते हैं वह बिल्कुल उस तरीके से मिलता जुलता है जैसे रेडियो द्वारा ध्वनि के कंपन से संपर्क बनाया जाता है। यदि आप रेडियो के सिद्धांत को समझते हैं तो आप निश्चित रूप से समझते होंगे कि ध्वनि को आकाश के माध्यम से तब तक संप्रेषित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे कंपन की ऐसी दर तक उठाया या परिवर्तित नहीं किया जाता जिसे मानव कान सुन ना सकें। रेडियो स्टेशन मानव आवाज़ की ध्वनि को पकड़कर इसे एक उचित दर पर लाखों गुना अधिक कंपनों में बदलकर फौरन आगे भेज देता है। केवल इसी तरह से ध्वनि के कंपन आकाश के माध्यम से संप्रेषित किए जा सकते हैं। इस बदलाव के होने के बाद आकाश इस ऊर्जा को उठाता है जो मूल रूप से ध्वनि के कंपन के रूप में थी, रेडियो प्राप्त स्टेशनों तक ले जाता है और रिसीविंग सेट इस ऊर्जा पर कार्य करके इसे इसकी वास्तविक कंपनों की दर में बदल देता है ताकि यह आवाज़ के रूप में पहचानी जा सके। अवचेतन मन एक मध्यस्थ है जो किसी व्यक्ति की प्रार्थना को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे अनंत ज्ञान पहचान सकता है, संदेश को प्रस्तुत करता है और प्रार्थना की वस्तु को उपलब्ध कराने की योजना या विचार के रूप में जवाब वापस लाता है। इस सिद्धांत को समझें और आपको पता चलेगा कि महज एक प्रार्थना पुस्तक से पढ़े गए शब्द मनुष्य के मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच संचार के एक माध्यम के रूप में कभी काम नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थना के अनंत ज्ञान तक पहुंचने से पहले केवल लेखक के सिद्धांत का एक बयान यह शायद अपने मूल विचार कंपन से आध्यात्मिक कंपन के संदर्भ में बदल जाता है। विश्वास ही केवल वह ज्ञात माध्यम है जो आपके विचारों को एक आध्यात्मिक प्रकट देगा। आस्था और भय अस्थायी साथी है। जहाँ एक मिल गया वहाँ अन्य मौजूद नहीं रह सकता। धन्यवाद।